एयर कराची एक नई एयरलाइन कराची की बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त लेकर आ रही है। एक ऐसे मौके पर जब हम पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का जो हाल देख रहे हैं वो नहीं होना चाहिए था, एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए था। अब ये प्राइवेटाइजेशन का अमल कितना इससे मुश्किल में पड़ जाएगा, चूँकि यहाँ 5 अरब की इन्वेस्टमेंट से एक नई एयरलाइन 3 तैयारों के साथ शुरू होने जा रही है। और कितनी इस फील्ड में इस वक्त गुंजाइश है कि नई एयरलाइंस इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ आ रही हैं, तो आने वाले दौर में फिर हम अपनी कौमी एयरलाइन के लिए तो मज़ीद मुश्किल वक्त देख सकते हैं। सर्टेनली जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन थी, आई थिंक इट शुड हैव गॉन थ्रू और हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए थी। 4 अच्छी पार्टीज भी आ गई थी, इंटरेस्ट भी था। सो एक तो ये बात है कि द पॉजिटिव एस्पेक्ट वाज कि इंटरेस्ट काफ़ी क्लियर था। पेगासस टर्की, अल अरेबिया, ये जो फ्लाई जिना को बैक करती है, फिर कराची के 2 अच्छे ग्रुप, सो देयर वाज गुड इंटरेस्ट। हमेशा मैं गुजारिश करता हूँ कि ये सोचना कि कोई एमिरेट्स या कतर के बारे में सोचना, जो 250-300 एयरक्राफ्ट्स की एयरलाइंस हैं और इतने मेजर रूट्स पे फ्लाई कर रही हैं, वो पीआईए के ये 30 जहाज़ जिसमें से 15 से 18 ऑपरेशनल हैं और अभी भी 200 अरब की नेगेटिव इक्विटी देनी है उनको, और यूरोप के राइट्स नहीं हैं, अमेरिका के राइट्स नहीं हैं लैंडिंग के, और एक इतना बड़ा बैगेज कैरी कर रही है। आई डोंट थिंक कि वो इंटरेस्टेड होते, बट अच्छी पार्टीज आ गई थी। अगर फ्रेमवर्क्स में कोई तब्दीली की ज़रूरत थी, जो अब लगता है कि थी, जैसे कि हमने उन्हें कहा कि आप इतने एयरक्राफ्ट्स खरीदेंगे या आप इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, या हम नेगेटिव इक्विटी या कोई क्लीन अप और 200 अरब का चाहिए था, जो जो चीज़ें भी चाहिए थी वो कर देनी चाहिए थी। सो पहले तो ये बात बिल्कुल आपने ठीक सामने रखी है, और ये इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ पीआईए को अपने नुकसान से निकालना चाहते थे। हम एक एविएशन सेक्टर बिल्ड करना चाहते हैं पाकिस्तान में। ये के कॉल साइन इसलिए है कि एमिरेट्स कराची की पहली फ़्लाइट थी। मतलब लोगों को अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो अंदाज़ा होगा कि ये जो 20-25 साल में सारा बिल्डअप हुआ है, पाकिस्तान, कराची या इस्लामाबाद अब हब बन सकता था उस एयर ट्रैवल का, जो कि दुबई बना है। व्हाट डज दैट मीन? यूरोप टू दुबई एंड दुबई टू फार ईस्ट। क्या ये कराची नहीं बन सकता था? क्या पीआईए लीडिंग एयरलाइन नहीं थी 20-25 साल पहले? क्या हमने अपनी एविएशन पॉलिसी ऐसी बनाई कि हम कराची को हब बनाते, जिसमें एक ज़माने में सारी फॉरेन एयरलाइंस आया करती थी? जस्ट थिंक। सो मेरे लिए नुकसानात को कम करना, एफिशिएंसी बनाना तो एक तरफ था, बट दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात ये थी कि एविएशन सेक्टर बनाना है पाकिस्तान का, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि आज भी 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर काम करता है, उनके लिए पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट बहुत अच्छी चीज़ थी। और फिर हब बनाना इस ट्रैवल को, जो कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक बन सकता था, या पाकिस्तान से मिडल ईस्ट तक और इधर से लेके बैंकॉक या ऑस्ट्रेलिया तक बन सकता था। फॉर मी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जहाँ तक आपने बात की है कि नया कंपटीशन मार्केट में आ रहा है, एक तो बात यह है कि जो बाकी सारी एयरलाइंस पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं सब मुनाफे में है। दैट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, राइट? और वो एक लीनर ऑपरेशन यूज करती हैं। दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ऑब्वियसली वो एक एफिशिएंट मार्केट बेस्ड मॉडल पे एयरलाइन का बिजनेस चला रही हैं, जो कि हाईली एक टेक्निकल बिजनेस है, लो मार्जिन बिजनेस है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई सीट फैक्टर को बढ़ाया ना जाए, पर किलोमीटर यील्ड बढ़ाई ना जाए। मैं टेक्निकल गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपके सामने एक फैक्ट रखूँ। 2-3 बार मैं फाइनेंस में मौजूद था जब हमने री स्केड्यूलिंग की, पीआईए को पैसे दिए, और मैं हमेशा कहता था कि वेयर इज़ दैट टीम विच इज़ गोइंग टू शो मी दैट रिजल्ट। मैं माजरत से कहता हूँ कि हम किसी भी अपनी एसओई में वो टीम बिल्ड नहीं कर पाते। हम कोई ऐसा स्वीट, जिसका मतलब है सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, ये जो सारे ऑफिसर्स हैं, नहीं ला पाते। जो बोर्ड है उसको भी समझिए। ये बोर्ड्स को तो शुरू ही मैंने आके किया था 2008 में, जब मैं गवर्नमेंट में आया। 9 में मैंने CCOR का एक कॉन्सेप्ट हमने रखा, कैबिनेट कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग, और ये कहा कि बोर्ड बने, लोग आए। जो देखिए उसकी रियलाइजेशन ये है कि अगर मेरा 1 टका बोल टीवी में ना लगा हो ना, तो मैं बोल टीवी के बोर्ड पे होते हुए कभी भी उस तरह नहीं करूंगा, चाहे वो प्राइवेट एंटरप्राइज ही क्यों ना हो। पर अगर मेरे पैसे लगे होंगे बोल टीवी में और मैं बोर्ड पे हूँगा, तो मैं इंश्योर करूंगा कि आई गेट द बेस्ट एंकर्स, आई गेट द बेस्ट CEO।
और लोग फिर घबराते भी बहुत हैं बोर्ड्स पर आने से, बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट में नहीं हूँ और बोर्ड पे हूँ और खुदा ना खास्ता HR में या फाइनेंस में ऐसे डिसीजन लेता हूँ जिसके बाद वो चैलेंज होते हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का प्रेशर आता है, तो ये सेकेंड चीज़ है। सो लोग जैसे कहेंगे खुलकर या मेहनत से या अपनी पूरी काविश से काम भी नहीं करते। यहाँ खड़ी हैं हमारी SOEs। अब आप बताइए कि क्या करना है। मैं एक फिगर आपको देता हूँ, ये दिल दहला देने वाला फिगर है। पिछले 10 साल में मैंने एक किताब लिखी 2012-13 में पहली दफ़ा पब्लिश हुई SOEs पे। उसमें से जो किताब तवातर से हम पब्लिश करते रहे, जो लास्ट पब्लिश हुई है, 10 साल का डेटा ये कहता है कि टॉप 23 जो हमारी SOEs हैं जिसमें PIA शामिल है, 700 अरब का नुकसान, डिस्को सारे शामिल हैं, NHA, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इन सब का नुकसान $20 अरब का एक्यूमुलेटेड लॉस है इनमें खड़ा हुआ। खुदारा समझिए अहमियत कि क्या थी PIA की प्राइवेटाइजेशन की, क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस किक स्टार्ट करना था। बहरहाल एक और बात याद रखिए, ये एक दफ़ा नहीं, 2016 में भी PIA बहुत करीब आ गई थी बिकने की, क्योंकि मैं टेबल पर था, मुझे मालूम है यही प्रोसेस कि PIA2 बनेगी। PIA2 मेरे दफ्तर में बनी थी, पाकिस्तान एयरवेज के नाम से हमने कंपनी रजिस्टर की कि ये सारे एसेट्स वहाँ ले जाएंगे। वहीं पे आज भी खड़े हैं कि कुछ एसेट्स का क्लीन अप हो गया। अब असल बात तो यहाँ आके रुकी है कि क्या प्राइवेटाइजेशन करने की भी सलाहियत जो है वो बिल्ड करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अरबों डॉलर के एसेट्स बेचने हैं, मिलियन रुपीस की सैलरीज पर। पहले तो लोग लाइए जो ये सारा काम HR रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर्स, एक्विजिशन, सेल्स, ये सारा काम जानते हो, स्पीक द लैंग्वेज, जो बेचने की लैंग्वेज है, इन एसेट्स को क्विकली तैयार कर सकें। PIA वॉज एन ईजियर ट्रांजैक्शन। एक एयरलाइन है, सारे एसेट्स उसके पास हैं, रूजवेल्ट और उनको PIA होल्डिंग्स में अलहदा किया। जब आप डिस्कोस बेचने जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि जिस तरह PTCL के $800 मिलियन इसलिए आज अटके हुए हैं कि प्रॉपर्टीज नहीं ट्रांसफर की। जो डिस्कोस हैं उनकी प्रॉपर्टीज या पंजाब गवर्नमेंट के नाम पे हैं या सिंध के नाम पे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन हो रही थी। कॉम्प्लेक्सिटीज टैरिफ की इतनी ज्यादा हैं कि आप you really need a thorough team. So इस सारी कॉन्वर्सेशन का जो नतीजा है वो ये है कि अब कंपटीशन में बहुत छोटी रकमों से एयरलाइन सेटअप हो सकती हैं, डिस्कोस की बजाय छतों पर ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस आ सकते हैं। आपको बैठकर वाकई सोचना पड़ेगा कि ये प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस जो है इसको कैसे चलाना है और इसमें वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ पे खड़े हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।